पर मीना जी ने जो भ्रम फैला रखा है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर, जयपुर के अंदर, दिल्ली में भी, ये तो मैच मैच फिक्सिंग हो गया है, सेटिंग हो गई। मुरारी मीना जी ने बहुत ही तरीके से, दिल से अपनी बात कही। ये बात सबसे गंभीर है, ये बात सबसे गंभीर है। मुरारी मीणा का ऑरा, उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व दिल्ली में तभी बढ़ेगा जब यहाँ से डीसी जीत के जाए। करोड़ी मीणा जी, आप जानते हो तरीका काम करने का, बात करने का, अफवाह फैलाने का, उसमें उनकी मस्ती। अगर वो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री किसे कहते हैं? कृषि मंत्री बहुत बड़ा पद होता है किसानों के लिए। मैं आपको संक्षिप्त में दो तीन बातें कहूंगा। एक तो डीसी के बारे में सबने जो बात कही है वो आपको जहन में उतार लेनी चाहिए। सबने एक से बढ़ के एक तरीके से बताया किस प्रकार से उनको उम्मीदवार बनाया गया, किस प्रकार से मुरारी मीणा जी का योगदान था, उनका प्रस्ताव था, उसको हाईकमान ने मंजूर किया। खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, सब लोगों ने। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक आपका सांसद सोच समझ के तय करता है, हम सबकी जिम्मेदारी है उसको कामयाब करें। मुरारी मीणा जी ने जो भ्रम फैला रखा है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर, जयपुर के अंदर, दिल्ली में भी, ये तो मैच मैच फिक्सिंग हो गया है, सेटिंग हो गई है। मुरारी मीणा जी ने बहुत ही तरीके से, दिल से अपनी बात कह दी। ये बात सबसे गंभीर है, ये बात सबसे गंभीर है। और आपको समझना चाहिए कि जब ये बात कही है, हम सब गवाह इस बात के, हम सब ने सपोर्ट किया मुरारी मीणा जी के प्रस्ताव को। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको भारी बहुमत कामयाब करें। ये अध्यक्ष ने ठीक कहा, मुरारी मीणा का जो व्यक्तित्व है दिल्ली के अंदर बना है पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद में, अब आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो दिल्ली वो कामयाब हो तो आपको डीसी को कामयाब करना पड़ेगा। ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। मुरारी मीणा का ऑरा, उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व दिल्ली में तभी बढ़ेगा जब यहाँ से डीसी जीत के जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसा कार्यकर्ता मिला आपको। जब हम लोग खड़े होते चुनाव में, सब जगह कहते हुए दलित पर का वोट हमें मिलना चाहिए। हमारे अधिकांश उम्मीदवार जब जीतते हैं जब दलित समाज के लोग हमें वोट देते हैं। तो अगर दलित समाज को टिकट मिला है तो छत्तीसगढ़ कौम की जिम्मेदारी है, कृपा करके आप यहाँ से डीसी को जिता के भेजें। वो एक काबिल है, कर्मठ है, अनुभवी है। पिताजी को मैं जानता था, कृष्णलाल जी को, बाई इलेक्शन में खड़े हुए थे। पूरा परिवार समर्पित है, प्रतिबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को आप जीता के भेजेंगे तो अभी दोतासा जी, रघु शर्मा जी ने, बुराई जी ने, बहन पूनम ने जो बात कही है, वो सब मिलके आप समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर आपके बीच में रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, आपके विकास के अंदर आपकी आवाज बुलंद करेंगे असेंबली के अंदर, जैसे जूली साहब और दोतासा जी करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो साधारण कार्य करता है। मुरारी मीणा जी के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके विधायक रह चुके हैं, सांसद बने हैं। ये सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है कि उनको सांसद बनने का सौभाग्य मिला। तो हम सब आए हैं गवाह देने के लिए कि आप इस माहौल के अंदर, जब एक तरफ करोड़ी मीणा जी, आप जानते हो उनकी फितरत में कैसी राजनीति है, क्या उनका तरीका काम करने का, बात करने का, अफवाह फैलाने का, उसमें उनकी मास्टरी है, उनकी मास्टरी है। और उसी ढंग से वो बात को बतंगड़ बना देते हैं। धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना हो, नॉन इश्यू को इश्यू, तो वो सीखे राजस्थान में तो वो करोड़ी मीणा जी से सीखे। और पूरा मीडिया साथ दे देता है, अनावश्यक माहौल खराब कर देते हैं। ये उनकी मास्टरी है। रचनात्मक काम उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया।
अभी दूसरा से ठीक कह रहे थे, अगर वो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री किसे कहते हैं? कृषि मंत्री बहुत बड़ा पद होता है किसानों के लिए। अगर वो चुनाव जीतते, कृषि मंत्री बनते, इस काम में लग जाते, तो कितनी नई नई नीतियां बना सकते थे किसानों के लिए, नई नई योजना लेके आ सकते थे, किसानों के भले के काम कर सकते थे। पर इस्तीफा देके जो माहौल बनाया उन्होंने, इस्तीफा क्यों दिया गया आपको मालूम है? कोई कारण नहीं था। जो नाटक किया गया इस्तीफे का वो आपके सामने, अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में? जहां तक मुझे नॉलेज है, आज तक इस प्रकार का इस्तीफा कभी नहीं हुआ। इस्तीफा दे भी दिया, आप कैबिनेट मीटिंग में जा भी रहे हो, इस्तीफा मंजूर नहीं करवा रहे हो, ये पहली बार केस है। तो आप बताइए, इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? इसलिए कृपा करके जो नई सरकार आई है, लगभग 11 महीना हो जाएंगे उनको, आप बताइए 11 महीने के अंदर क्या हालात बना दिया है। एक बार मेरे मुंह से निकल गया कि सरकार ने सर्कस है, सर्कस है। तो 5 साल मंत्रियों ने मेरे पे अटैक किए, और मैंने कहा भाई मेरी दुर्भावना नहीं थी, ये सर्कस की तरह ही है। जैसे आपके गौरी मीणा जी हैं, कोई विधायक मंत्री को कह रहा है कि इनको मुख्यमंत्री संभालो, क्या बोल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं आपस के अंदर। और आप अप डाउन कर दो दिल्ली के बीच में। आज अभी रघु समझ कह रहे थे किस प्रकार से दौरे करते हैं। तो ये जो गवर्नेंस चल रही है, शासन नहीं है, ये कुशासन है जो चल रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान के किसी भी गांव में चले जाओ, हमारी सरकार तो नहीं बन पाई, कई कारण होते हैं। प्रधानमंत्री खुद ही झूठ बोल रहे थे कि मुसलमान को दिए 50 लाख, हिंदू को दे दिए 5 लाख। इस प्रकार कन्हैयालाल को हत्या को लेकर जो 50 लाख मैंने उनको दिए थे आजादी के बाद, पहली बार किसी 50 लाख दिए किसी परिवार को, 2 नौकरी लगा दी, दोनों हत्यारों को पकड़ लिया हम लोगों ने, शाम को केस ले लिया दिल्ली की सरकार ने। आज तक उस केस के बारे में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम है। वो परिवार बेचारा रो रहा है, हमारे पिता की हत्या हुई तलवार से, उसका हो क्या रहा किसी को नहीं मालूम है। अगर हमारी पुलिस के पास केस होता, अभी तक हो सकता उनको फांसी की सजा हो जाती, इतना संगीन वो केस था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो स्कीम हमारी थी शानदार, करीब 182 योजनाएं थी हमारी, 182 लगभग। उनमें अच्छी अच्छी स्कीमों को कमजोर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। चिरंजी योजना, इलाज फ्री होता था लोगों का। अन्नपूर्णा योजना थी, गरीबों को किट मिलता था, शक्कर भी, दाल भी, मीट मसाले सब मिलते थे। एक ठेला था, उसमें फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था, मेरी फोटो थी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी मेरी फोटो हटा दो, आप अपनी लगा दीजिए, पर स्कीम को बंद क्यों कर रहे हो? कोई जवाब नहीं है। जवाब सीखा ही नहीं मुख्यमंत्री जी ने। इनको पता ही नहीं कौन मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहा है, वो जानकर रखते नहीं, वो तो क्या जवाब देंगे। वो अन्नपूर्णा की जैसी योजना बंद कर दी। इलाज फ्री होना बहुत आवश्यक है, पूरी पब्लिक हमने कर दिया था, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, उसको कमजोर कर दिया। दवाएं फ्री थी, ऑपरेशन फ्री थे, सब कुछ फ्री था। पेंशन 2-2 3 महीने मिलती नहीं बुजुर्गों को, विधवाओं को, निसज्जनों को। क्या क्या इसकी बुराई करें, क्या क्या आरोप लगाए, ये समझ के परे हमारे तो। क्योंकि सब इसकी में अभी इराद से भी ये बात कर रहे थे, हमने इन्वेस्टमेंट किया, नवनेरा बांध बनाया, आप जाके देख रहे हो, अच्छी बात है। इसरोदा बांध का पानी आपके यहाँ तो योजना चल पड़ी है, सबसे पहले पानी आएगा इसरोदा का, आपके दूसरा जिले में आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। और पानी की समस्या आपके यहाँ बहुत भयंकर है, पीने के पानी की समस्या, इस बात का एहसास हमें था, हमने योजना बनाई। तो शिक्षा हो, अभी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे इंग्लिश स्कूलों की, इन्हीं का आइडिया था। बताइए हमारी सरकार ने जो फीस 1,50,000 लगती है, गरीब दे नहीं सकता, गांव गांव में खुद स्कूलें खोल दी हमने इंग्लिश, बहुत हिंदुस्तान भर में उसका नाम हुआ। कॉलेज खोल दिया, 250 से अधिक कॉलेज खोल दिया हम लोगों ने। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, किसानों के लिए कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। जो योजनाएं हाथ में आई हमारे,
इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसी योजना कभी पहले नहीं आई थी। इस शानदार योजना थी। आज गांव गांव में चर्चा हमारी योजना की होती है और लोग कहते हैं ये सरकार आ तो गई पर काम कुछ नहीं कर पा रही। ये इलेक्शन है जो अपना महत्व रखते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे सब बातें कह चुके हैं। हमें अभी आगे एक मीटिंग में और जाना है, हेलीकॉप्टर के उड़ने का टाइम फिक्स होता है, तो मैं माफी चाहता हूँ। आपसे अपील करूंगा कि आप लोग ये जो मैच फिक्सिंग की बात, सेटिंग की बात, ये अफवाहें हैं। आप जाके घर घर समझाएं लोगों को, हम सबका संदेश दें, आप लोग मुरारी मीणा जी का संदेश दें। और किसी भी कीमत पे सीट जीत जाती है। बुद्धल वर्मा जीते थे, मेरे साथ थे वो, जब मैं मुख्यमंत्री था सब यहाँ से, वो भी दलित वर्ग के थे, उस वक्त दलित एससी की सीट थी। अब कृपा करके मेरी बहनें माताएं बैठी हुई है, सबसे मैं अपील करूंगा, एक एक वोट बहुत कीमती होता है। डीसी आपका अपना है, कोई किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पोता होगा, पर कोई कमी मत रखें। आप भारी बहुमत से इनको कामयाब करें, ये बात मैं कहने के लिए आया हूँ। बाकी आप जानते राहुल गांधी किस प्रकार से लीडर अपोजिशन बन गए हैं देश के अंदर, आवाज उठा रहे गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, सबके, छत्तीस कौम की। जो गरीब आदमी किसी कौम का हो, चाहे जनरल कास्ट हो चाहे दलित वर्ग हो, उनकी आवाज बन के कोई उभरा है तो राहुल गांधी उभरा, जो आपके यहाँ जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब आपके यहाँ भी आए थे। खड़गे साहब हमारे दलित वर्ग के हैं। आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान भर में दौरे किए उन्होंने, पार्लियामेंट चुनाव के अंदर भी कोई कमी नहीं रख रहे हैं काम करने की। एक मैसेज देते हैं गरीबों के लिए, वो भी। ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी छत्तीस कौम की है, सभी धर्म के लोगों की है। विभिन्न धर्मों के लोग आप जानते हो देश में रहते हैं, विभिन्न बोली है, विभिन्न भाषाएं हैं। एक अखंड रखे हुए देश को आप लोग जो गुजर गए हैं, ज्यादा जानते हैं बातों को। मैं कहना चाहूंगा यही पार्टी देश का भला कर सकती है। जिस प्रकार से आज एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन को और कब्जा कर लिया उनके ऊपर भी, जुडिशल दबाव के अंदर है। ये हालात देश के अंदर है जो लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लोकतंत्र बचाना है देश में, वोटों का राज बचाना है। अगर जुडिशरी को स्वतंत्र करना है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को अगर मुक्त करना है, स्वतंत्र होकर वो निर्णय कर सके, तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होता। एक चुनाव का परिणाम पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में पहुंचता है अखबारों के माध्यम से कि दोसा के अंदर कौन जीता कौन हारा। ये चुनाव वो है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके आप कमी मत रखना। हमारी गवर्नमेंट योजना है, ये सरकार बंद कर रही है, कमजोर कर रही है, वो तभी रुकेगा तब आप इनको जिताओगे, समझ में आ जाएगी कि जनता का मूड क्या है। इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र में उपचुनाव भी क्यों नहीं हो, चाहे वो चाहे वार्ड पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे नगर पालिका का क्यों नहीं हो, उसका बहुत महत्व होता है। ये तो चुनाव विधानसभा का है। इसलिए ही बात करता हूँ, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग पधारे हो, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।